अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने न्यू नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के हवाले से है कि प्लांट्स किस तरह से वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं, निकाल देते हैं। और ये भी एक एनिमेशन पर मुश्तमिल है आज का ये टॉपिक। जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन उसको विजुलाइज भी करेंगे। हमारे पास दो तरह के प्रोसेस हैं प्लांट्स को बॉडी से रिमूव करने के लिए। एक तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन है, जिसकी हमारे पास तीन मेन टाइप्स हैं, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। इसके बाद हमारे पास एक और प्रोसेस है जिसे गटेशन कहते हैं। गटेशन क्या प्रोसेस है? हमारे पास appearance of water droplets on the edges of leaves। ये जो हमारे पास लीव्स हैं इनके एजेस के ऊपर जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या हो जाते हैं, अपेयर हो जाते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गटेशन। इसके बारे में भी डिटेल के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है, किस तरह से ये ड्रॉप्स होते हैं जो कि एजिस पर मौजूद होते हैं और बड़े ही खूबसूरत नजर आ रहे हो जब हम लोग प्लांट प्लांट्स का विजिट करें। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ मेन क्वेश्चंस हैं, अगर हम लोग उनकी बात करें तो उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होगा इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एक्सक्रीशन। के एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? इन लिस्ट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स के प्लांट्स के कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। हाउ प्लांट्स रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। के प्लांट्स जो है वो बॉडी से एक्सेस वाटर को, इजाफी वाटर को किस तरह से रिमूव कर पाते हैं। इसी तरह से व्हाट इज गटेशन, हाउ इट अकर, गटेशन क्या है, कैसे ये होती है। हाउ गटेशन डिफर फ्रॉम ट्रांसपायरेशन, की गटेशन किस तरह से ट्रांसपायरेशन से मुख्तलिफ है। हाउ लेटेक्स इज एक्सक्रीटेड थ्रू रबर प्लांट, के रबर प्लांट किस तरह से लेटेक्स को एक्सक्रीट कर पाते हैं। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म इन प्लांट्स फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। के एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इन प्लांट्स के हवाले से मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करें। आप किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये लेक्चर, जिसमें हमारे पास मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के हवाले से पहला ही क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एक डिफाइन आ रही है छोटी सी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट डिफाइन बन सकती है आज के इस टॉपिक के हवाले से। एक्सक्रीशन की डिफाइन क्या होती है? एक्सक्रीशन लफ्ज निकला है जी एक्सक्रीट से। अगर हम लोग बात करें एक्सक्रीट से, एक्सक्रीट कहते हैं रिमूव करना, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देना, ये प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देना कहलाता है जी एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर तीन तरह से हो सकती है, या तो एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होगी या तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी। कि प्लांट्स किस तरह से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसके बाद है जी नेक्स्ट एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। के प्लांट्स किस तरह से एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर पाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। के अदर मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब कि वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी क्या प्लांट्स के पास मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। हमने इस चीज को भी देखना है कि वो किस तरह से इसको एक्सक्रीट कर पाते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास प्रोसेस है एक्सक्रीशन के हवाले से। अगर हम लोग उसकी बात करें, एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। के प्लांट्स किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। दो तरह के प्रोसेस होते हैं प्लांट्स के अंदर, एक है जी डे टाइम, एक है हमारे पास नाइट टाइम। अगर हम लोग बात करें डे टाइम की, तो डे टाइम में दो प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस, एक रिस्पायरेशन। अगर हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन बनती है, जबकि अगर हम लोग बात करें रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब देखें जी, जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड यूज होकर ऑक्सीजन बनाती है, जबकि जो ये रिस्पायरेशन है इसमें ये वाली ऑक्सीजन इस्तेमाल होके क्या बना देती है जी, कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। अब मतलब ये है कि दिन टाइम में ना तो ऑक्सीजन वाफिर है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड वाफिर है। फिर भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें यूटिलाइजेशन के बाद
कार्बन डाइऑक्साइड या जो ऑक्सीजन है ये एक्सेस अमाउंट में बच जाती है, तो फिर ये खास किस्म के पोर्स की मदद से प्लांट्स इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं जी? स्टोमेटा कह रहे होते हैं। इसकी मदद से जी ये बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब आ जाएगा जब नाइट टाइम। जब नाइट टाइम आएगा तो नाइट टाइम में सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन प्लांट्स के अंदर हो रही होती है, और रिस्पायरेशन के नतीजे में वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को यूज करके क्या चीज बना रहे होते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे होते हैं। और ये टोटली नाइट टाइम में प्लांट्स के अंदर एक किस्म का वेस्ट प्रोडक्ट है। और फिर ये प्लांट्स क्या करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड को विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन द लीव्स, जिसे हम स्टोमेटा कह रहे होते हैं, उसकी मदद से ये बॉडी से बाहर इसको निकाल रहे होते हैं। यही प्रोसेस है, इसको हमने बाय वर्ड अब डिस्कस करना है। अगर हम लोग बात करें इस प्रोसेस की कि ये किस तरह से प्लांट्स डे टाइम में ये तमाम प्रोसेस करते हैं और नाइट टाइम में ये वाला प्रोसेस कर रहे होते हैं, अब हमने इस चीज़ की डिस्कशन करनी है। ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन सेलुलर रिस्पायरेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं? रिस्पायरेशन के नतीजे में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकें। सिमिलरली द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की मदद से प्रोड्यूस होती है इज यूज फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन ड्यूरिंग द डे, तो वो दिन के अंदर ही रिस्पायरेशन के लिए यूज हो जाती है। बट एक्सेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा, जो वाफिर ऑक्सीजन होती है एक्सेस अमाउंट में होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट में होती है, जो कि प्लांट्स को फिर नहीं चाहिए होती, वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है? स्टोमेटा की मदद से एक्सक्रीट हो जाती है, निकल जाती है। नाइट टाइम की बात करें, एट नाइट, रात के टाइम, व्हेन फोटोसिंथेसिस इज नॉट अकरिंग, तो रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो कि लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी से हो रहा होता है, क्योंकि रात के टाइम में सनलाइट नहीं होती है, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही होती। तो कार्बन डाइऑक्साइड बिकम अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक किस्म की वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट का ये मतलब है कि वो इजाफी हो जाती है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स रिलीज दिस एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर जनरल सरफेस एंड स्टोमेटा, तो फिर प्लांट्स क्या करते हैं? नाइट टाइम में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी खास किस्म की सरफेस, बॉडी सरफेस की मदद से और स्टोमेटा की मदद से बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। इस तरह से एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होती है प्लांट्स के अंदर। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, के प्लांट्स एक्स्ट्रा वाटर को किस तरह से बॉडी से बाहर निकालते हैं जी? तो प्लांट्स के अंदर दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक को कहते हैं गटेशन। गटेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है कि लीव्स की टिप्स के ऊपर खास किस्म के ड्रॉपलेट्स बनते हैं। इन ड्रॉपलेट्स को क्या कह रहे होते हैं? हम लोग गटेशन कह रहे होते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है? ट्रांसपायरेशन है। ट्रांसपायरेशन कब होती है जी? ट्रांसपायरेशन सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होती है, जबकि जो गटेशन है वो वो सुबह सुबह और रात के टाइम होती है, जब जो स्टोमेटा है लीव्स के अंदर क्या हो रहे होते हैं? हाफ ओपन होते हैं। जब हाफ ओपन होते हैं तो इस तरह की अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है। तो ये जो जाइलम है ये एक पुलिंग फोर्स लगाते हैं, वाटर को पुश आउट करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर जो है वो इन टिप्स के ऊपर मौजूद हो जाता है। अब ये हमें अब दिन के टाइम में क्या होगा जी? ये वाटर ट्रांसपायर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन, फिजा में चला जाएगा। लेकिन जब नाइट टाइम होगा या सुबह सुबह का टाइम होगा, जब स्टोमेटा हाफ ओपन होंगे या बिल्कुल क्लोज होंगे, तो वहां से क्या हो जाना है जी? खास किस्म के वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे जी? एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। और इस तरह से कहाँ पर ये जमा होना शुरू हो जाएंगे? लीव्स की टिप्स के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखने में बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये ओस के कतरे या शबनम के कतरे नहीं हैं, जबकि ये गटेशन की मदद से पैदा होने वाले या प्रोड्यूस होने वाले या एक्सक्रीट होने वाले ड्रॉप्स हैं, जिन्हें ड्रॉपलेट्स कह रहे हैं, जो कि गटेशन की मदद से बने हैं। अब ये जो ड्यू है, ड्यू जिसको हम कहते हैं, ड्यू मतलब ये है ओस या शबनम के जो कतरे हैं, इनका एक अलग से प्रोसेस होता है। इसको भी हमने आज ही डिस्कस करना है। जबकि गटेशन क्या है? लीव्स के एजेस पर क्या हो जाता है जी? ड्रॉप्स ऑफ वाटर जमा हो जाते हैं।
और इस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। ये कब होता है जी? सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम, या क्या होता है जी नाइट के टाइम, इवनिंग के टाइम ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है। जबकि दिन टाइम में क्या होता है, यही वाला वाटर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन इवेपोरेट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। स्टार्ट करते हैं जी एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर के प्लांट्स के अंदर इजाफी पानी को बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाता है। इस प्रोसेस को अगर हम लोग देखें, प्लांट्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द वैक्यूल ऑफ देयर सेल्स। प्लांट्स क्या करते हैं? अपने वैक्यूल्स के अंदर, अपने वैक्यूल्स के सेल्स के अंदर क्या कर लेते हैं? लार्ज अमाउंट में वाटर को जमा कर लेते हैं। इट रिजल्ट इन टर्गर, जिसकी वजह से इनके सेल्स टर्जिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि प्लांट के सॉफ्ट पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद इफ प्लांट्स हैव एक्स्ट्रा वाटर दे रिमूव इट इन टू वेज। अगर प्लांट्स के पास इजाफी पानी होगा तो वो इसको दो प्रोसेस की मदद से बॉडी से रिमूव कर पाएंगे। एक होगा जी ट्रांसपायरेशन, दूसरा होगा हमारे पास गटेशन। हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ भी चुके हैं। ट्रांसपायरेशन क्या है जी? लीफ सरफेस से या प्लांट की बॉडी पार्ट से पानी का ड्रॉप्स की मदद से, वेपर्स की मदद से फिजा में चले जाना, ये प्रोसेस कहलाता है जी ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की तीन टाइप्स हैं। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, मतलब स्टोमेटा की मदद से भी ट्रांसपायरेशन हो सकती है। नेक्स्ट है जी क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकल की मदद से भी ट्रांसपायरेशन हो सकती है। नेक्स्ट है जी लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, मतलब के लेंटी सेल्स की मदद से भी ट्रांसपायरेशन हो सकती है। ड्यूरिंग द डे टाइम में प्लांट्स रिमूव देयर एक्स्ट्रा वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो प्लांट्स क्या करते हैं? दिन टाइम में एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसपायरेशन की मदद से बॉडी से बाहर निकालते हैं। वी नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। फर्स्ट वन इज द stomatal transpiration, second one is the cuticular transpiration and third one is the lenticular transpiration। इसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस है जिसे हम लोग गटेशन कह रहे हैं, और जो ये गटेशन है is the most important short question of today topic, that is guttation। guttation किसे कहते हैं जी? guttation is the appearance of water droplets on the edges of leaf is called guttation। ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्लांट्स के लीव्स हैं, इनके एजेस के ऊपर खास किस्म के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं जो कि दिखने में बड़े ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। ये प्रोसेस गटेशन कहलाता है। एट नाइट, अब ये देखें ये कब हो रहा है जी? नाइट के टाइम हो रहा है। व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज, जब स्टोमेटा क्लोज होंगे। मैनी प्लांट्स स्टोर एक्सेस वाटर इन देयर इंटेस्टाइनल टिश्यूज, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि एक्स्ट्रा वाटर को अपने इंटेस्टाइनल टिश्यूज के अंदर स्टोर कर लेंगे। दिस वाटर इज रिमूव ड्यूरिंग डे, तो ये वाटर जो है डे के टाइम में रिमूव होगा। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसा कि ग्रासीज हैं, हैव अ स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म, उनके अंदर खास किस्म का मैकेनिज्म पाया जाता है जिसे गटेशन कहते हैं। टू रिमूव एक्सेस वाटर एट नाइट, ताकि वो रात के टाइम क्या कर सकें? एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकाल सके। गटेशन की अब प्रॉपर डिफाइन आ रही है हमारे पास। गटेशन इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू स्मॉल पोर्स लोकेटेड एट द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स। गटेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर के ड्रॉप्स जो हैं वो रिलीज आउट होते हैं। कहाँ से होते हैं जी? लीव्स के एजेस में मौजूद या लीव्स की टिप्स में मौजूद खास किस्म के छोटे पोर्स की मदद से। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू रेगुलेट द प्लांट्स वाटर कंटेंट। ये वाला प्रोसेस मदद करता है कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर कंटेंट को अपनी बॉडी के अंदर क्या कर सकें? रेगुलेट करवा सकें, उसकी रेशो को कंट्रोल आउट कर सकें या उसकी रेशो को मेंटेन कर सकें। इसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अगर हम लोग इसकी बात करें, अदर मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सा हो सकता है? नाम से ही जाहिर है मेटाबॉलिक वेस्ट वो वेस्ट जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनेगा। जैसा कि क्या चीज हो सकती है? हमारे पास एक लेटेक्स एक वेस्ट है जो कि रबर प्लांट बनाता है। इसके बाद जी गम है जो कि हमारे पास एक किकर ट्री है जिसे हम लोग अकेशिया भी कह सकते हैं, अकेशिया फिस्टुला, ये किकर का साइंटिफिक नेम है। ये भी अपनी स्टेम की मदद से क्या करता है? मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। इसके बाद हमारे पास कोनिफरस ट्रीज हैं। ये ट्रीज की एक टाइप है, ये क्या करते हैं? रीजन्स को बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और भी प्लांट है जिसे कि
लेडी फिंगर कह रहे हैं। लेडी फिंगर को उर्दू के अंदर जी क्या कह रहे होते हैं हम लोग? लेडी फिंगर को हम लोग उर्दू में कहते हैं भिंडी, जो कि हम सब्जी के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी एक लेसदार मादा होता है जिसे म्यूसिलेज कहते हैं, वो भी एक किस्म का क्या है जी, प्लांट्स के पास मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसको भी ये एक्सक्रीट कर देते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म उनके अंदर पाए जाते हैं, वो लीव्स फॉल कर देते हैं, लीव्स अपने गिरा देते हैं, उनके अंदर भी खास किस्म का मेटाबॉलिक वेस्ट ही होता है। तो इस चीज को भी हमने आज ही डिस्कस करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अदर मेटाबॉलिक वेस्ट किस तरह से प्लांट्स एक्सक्रीट कर पा रहे होते हैं। प्लांट्स अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स टू रिमूव अदर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। प्लांट्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। सम प्लांट्स कैन स्टोर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस क्रिस्टल्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इस वेस्ट को स्टोर करते हैं एज अ हार्मलेस क्रिस्टल्स, मतलब कि उनकी बॉडी को ये जो है नुकसान नहीं देता, लेकिन वो स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्लांट है जिसे टोमेटो प्लांट कहते हैं। ये क्या करता है जी, खास किस्म की साल्ट को डिपॉजिट कर लेता है अपने स्टेम के ऊपर, जिसे कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सम प्लांट्स कीप देयर वेस्ट इन देयर लीव्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इस वेस्ट को अपने लीव्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। व्हेन देयर लीव्स फॉल, जब उन पौधों के, उन प्लांट्स के लीव्स गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, द प्लांट बॉडी आल्सो गेट रिड ऑफ दिस वेस्ट। तो प्लांट बॉडी से वो वाला वेस्ट भी निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। इसके बाद कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सक्रीट करते हैं देयर वेस्ट थ्रो स्पेशल पोर्स, खास किस्म के पोर्स की मदद से, बाय अप्लाइंग फोर्स, खास किस्म की फोर्स की मदद से। एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग कि हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो कि अलग से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछी जा सकती हैं। रबर प्लांट एक्सक्रीट लेटेक्स। जो रबर प्लांट है वो लेटेक्स को एक्सक्रीट करेगा जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट है। अकेशिया या जो किकर है, ये हमारे पास एक दरख्त है, ये क्या एक्सक्रीट करता है, गम्स एक्सक्रीट करता है। आपने इसको विजुलाइज भी किया होगा, अपनी आंखों से देखा भी होगा कि ये गम कैसी होती है। किकर ट्री के किकर स्टेम के ऊपर खास किस्म का एक लेसदार मादा होता है जिसे गम्स कहते हैं, और ये मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए हेल्पफुल साबित होती है। नेक्स्ट है कोनिफरस ट्रीज। कोनिफरस लफ्ज निकला कोन्स से, मतलब जिस तरह एक कोन होता है उसी तरह ये जो हमारे पास एक ट्रीज होते हैं, ये क्या करते हैं, रीजन्स एक्सक्रीट करते हैं जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट है। एंड लेडी फिंगर जिसे भिंडी कह रहे हैं, ये क्या एक्सक्रीट करती है, म्यूसिलेज, जो कि लेसदार मादा होता है भिंडी के अंदर, जो कि इसको टेस्टी बनाने में अपना अहम किरदार अदा करता है। तो ये भी एक किस्म का मेटाबॉलिक वेस्ट है प्लांट के लिए, लेकिन इसको हम लोग यूज डिफरेंट मेथड्स में, डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट मकसद के लिए, मकासद के लिए यूज कर पा रहे होते हैं। तो इस तरह से एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट होती है। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, हाउ ड्यू ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड। कि जो ड्यू ड्रॉप्स या जिसे हम शबनम के कतरे या ओस के कतरे कह रहे हैं, ये किस तरह से बनते हैं। इस चीज की अगर बात करें तो ये किस्म का प्रोसेस है। अब देखें, इन्वायरमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर खास किस्म के वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं। अब ये वाले अगर कंडेंस हो जाएं, मतलब कि जमा हो जाएं, जमा होकर प्लांट की किसी भी पार्ट पर इकट्ठे हो जाएं, तो फिर ये भी एक किस्म के ड्रॉप्स बना देंगे जिसे ओस के कतरे या ड्यू कह देंगे। तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है ड्यू। क्या कहलाता है जी, ड्यू ड्रॉप्स फॉर्मेशन कहलाता है। जबकि गटेशन क्या था, वो एजिस ऑफ लीव्स के ऊपर खास किस्म के वाटर ड्रॉपलेट्स बने थे, और कहाँ से निकले थे, वो लीव्स से ही निकले थे। जबकि ड्यू क्या है, एटमॉस्फेयर में मौजूद जितना भी वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो कंडेंस होते हैं और लीव्स पर आकर जमा हो जाते हैं, या स्टेम पर आकर जमा हो जाते हैं, या फ्लावर्स पर आके जमा हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ड्यू ड्रॉप्स फॉर्मेशन कहते हैं। तो आपने गटेशन और ड्यू में कंफ्यूज नहीं हो जाना है, इसको आपने अलग से एज अ डिफरेंस इसको याद कर लेना है। अगर हम लोग ड्रॉप्स की बाय वर्ड्स डिटेल की बात करें, ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। के एयर के अंदर जितने भी वाटर वेपर्स हैं, जब वो कंडेंस होंगे, जमा होंगे, कहाँ पे जमा होंगे जी, सरफेस ऑफ लीव्स पर जमा होंगे, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स जमा होंगे, तो इसको हम कहेंगे ड्रॉप फॉर्मेशन। अब एक गटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ड्यू फॉर्मेशन। जो गटेशन है वो ड्यू फॉर्मेशन से मुख्तलिफ है। कैसे है,
Dew means the water drops on the surface of leaves formed by condensation of water vapor present in the air. Dew का मतलब ये है इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी वाटर है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स है, वो आके जमा हो जाएगा जी लीव्स के ऊपर, कंडेंस हो जाएगा जी लीव्स के ऊपर फ्रॉम द एयर, एयर से। अब ये प्रोसेस कहला गया जी ड्यू। अब हम गटेशन पढ़ चुके हैं। गटेशन क्या चीज है? द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द एजेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गटेशन, और इस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों प्रोसेस होते हैं। तो ये था हमारा आज का ये लेक्चर जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मजीद भी किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी क्यूरी करनी है और आपको इंशाल्लाह बर वक्त इसका रिप्लाई दिया जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।